बांसुरी स्वराज नई दिल्ली से लड़ेंगी चुनाव। बांसुरी की उम्मीदवारी पर आपका सवाल। आतिशी के आरोपों पर बांसुरी का पलटवार। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बीते रविवार को पहली लिस्ट जारी की। पहली लिस्ट में पीएम मोदी, अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता शामिल हैं। वहीं बीजेपी ने इस बार दिल्ली में बड़ा दांव खेला है। बीजेपी ने पहली लिस्ट में 5 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया है, जिसमें से 4 मौजूदा सांसदों के टिकट काटे गए हैं। बीजेपी ने नई दिल्ली से इस बार मीनाक्षी लेखी की जगह सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को टिकट दिया है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने बीते रोज सवाल खड़ा किया था। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी से मांग करते हुए कहा था कि बीजेपी इस लोकसभा क्षेत्र से पार्टी का उम्मीदवार बदले। आपकी इस मांग को लेकर अब बांसुरी पाठक ने भी करारा पलटवार किया है। बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार पर भी सवाल उठाया है। शनिवार को राजेंद्र नगर में उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ता ने कथित तौर पर आप उम्मीदवार को पीटा था। बांसुरी ने आपके आरोपों का जवाब देते हुए कहा, मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहती हूँ, आपने ऐसे उम्मीदवार को क्यों मैदान में उतारा है जिसे कल यानी शनिवार राजेंद्र नगर में उसके खुद के कैडर ने पीटा था। आपने ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है जिसे खुद आम आदमी पार्टी के लोग पसंद नहीं करते हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट से बांसुरी स्वराज को उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए रविवार को बड़ा दावा किया था। उन्होंने दावा किया था कि एक वकील के रूप में अदालत में राष्ट्र विरोधी ताकतों का प्रतिनिधित्व किया गया है। आप नेता आतिशी ने कहा था कि बांसुरी को देश के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। आतिशी ने कहा था कि बांसुरी ने हाल ही में चंडीगढ़ मेयर का प्रतिनिधित्व किया, जो कि धोखाधड़ी से चुने गए थे। इतना ही नहीं, आतिशी ने इस बात का भी दावा किया कि बांसुरी ने 2012 से 2014 तक भगौड़े कारोबारी ललित मोदी का भी अदालतों में प्रतिनिधित्व किया। बता दें कि बीते रविवार को ही आप नेता सौरभ भारद्वाज ने भी बीजेपी की लिस्ट को लेकर जमकर निशाना साधा था। देखिए, मैंने देखा कि दिल्ली की लिस्ट के अंदर जो 4 बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता माने जाते थे, चाहे रमेश विदुड़ी हों, चाहे प्रवेश साहिब सिंह वर्मा हों, चाहे मीनाक्षी लेखी हों, चाहे गौतम गंभीर के भी बारे में सुना जा रहा है, इन सब के टिकट जो है काटे जा रहे हैं। इससे एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि इनके सांसदों ने ज़मीन पे कोई काम नहीं किया। ये लोग ज़मीन पे लोगों के बीच में बिल्कुल प्रसिद्ध नहीं है और जनता ज़्यादातर ये कहती है कि जब जब लोगों को केंद्र सरकार की ज़रूरत पड़ी, यानी कि जब दुकानों की सीलिंग हो रही थी उसको रुकवाना हो, जगह जगह क्राइम हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, पुलिस में मदद की ज़रूरत हो, इन सभी चीज़ों में केंद्र सरकार को जनता की बात बताने वाले जो पार्लियामेंटेरियन थे, जो सांसद थे, वो नदारद रहे।